गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 7 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वही चोय गीते और उसका टेडी को दिखाया जाता है और वह देखकर वह सोचता है कि यह इतना क्यों फेमिलियर लग रहा है। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वह मेन कैरेक्टर को एक ड्रिंक ऑफर कर रही होती है और कहती है कि ले लो यह ड्रिंक, इसे लेने से तुम्हें और भी बेटर फील होगा। और कहने लगती है बाय द वे हनी, डायरेक्ट हनी में आ गई, तुम्हारा बॉडी इतना परफेक्ट है। और यह कह के उसको सड्यूस्ड करने लगती है। तब मेन कैरेक्टर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए मैं बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसको देखकर सोचता है सॉरी पर यही सच है, काफी टाइम से मैंने कोई एक्शन नहीं देखा, पर इस वक्त मेरा फोकस इस पर नहीं होना चाहिए। यह बोलते ही उसकी नजर सुक्जू पर जाती है और वह देखता है कि सुक्जू वहाँ पर चोय गीते के साथ होता है और नशीली चीज का सेवन कर रहा होता है। उसके बाद वह सिगरेट स्मोक करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसका लाइटर काम ही नहीं कर रहा होता है और लाइटर को फेंक के सोचता है यह मुझे अपने साथ अकेले क्यों लेकर आया। और परेशान होकर कहता है आज रात तो मैं ढंग से एक सिगरेट तक नहीं जला पा रहा हूँ। और आसपास देखकर सोचता है क्या बाहर कोई और भी स्मोक करने आया है, काश उसके पास भी लाइटर हो। तभी उसे कोई आते हुए दिखाई देता है और वह मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। तो वह पर्सन एक बच्चा होता है। तब मेन कैरेक्टर कुछ कहने लगता है, तभी वह बच्चा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी बैग पर पाउडर जैसा पैकेट डालने लगता है और मेन कैरेक्टर उस बच्चे को भागते हुए देखता है और सिगरेट स्मोक करके सोचता है तो यह एक ट्रांसपोर्टर है, एक छोटा बच्चा जिसे यह क्रिमिनल सिर्फ गैर कानूनी चीजों की डिलीवरी करने के पैसे देते हैं। समय बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता है। आज भी इन बच्चों का इस्तेमाल करना और काम निकल जाने के बाद इन्हें कचरे की तरह फेंक देना उतना ही आसान है। यह बहुत ही घिनौना और डरावना रास्ता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह वही बेरहम और अंधेरा रास्ता है जिसे मैं खुद कभी गुजर चुका हूँ। कहानी अब 15 साल पीछे चली जाती है, जहाँ मेन कैरेक्टर को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। उसके पैरों पर पट्टियां बंधी हुई होती हैं और सोचता है हर सुबह मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं दुनिया का सबसे हारा हुआ और बदनसीब इंसान हूँ। उस वक्त मुझे बस यही लगता था। उस उम्र में मुझे सब नॉर्मल लगता था क्योंकि मेरे माता पिता खुद नशीली दवाइयों के धंधे में थे। उन्होंने कभी सही गलत नहीं सिखाया। उसके बगल में ही एक फैमिली जा रही होती है तो वो छोटा बच्चा कहता है डैड मैं आज फर्स्ट आया पीई क्लास के कंपटीशन पर। तब उसका डैड कहता है सच में तुम मेरे अमेजिंग बच्चे हो। मेन कैरेक्टर उनको देखकर सोचता है सफेद कपड़ा, सफेद जूता और एक खुशहाल परिवार। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार से भरी यह मुस्कान मेरी अंदर के हर बच्चे का हक है। मैं एक ऐसी चीज के लिए तड़प रहा था जिसे बाकी लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल आम समझते हैं। मैं सोचने लगा कि अगर मैं अपने माता पिता से स्कूल जाने की जिद करूँ तो क्या हमारा परिवार भी उनकी तरह खुशहाल बन जाएगा। तभी हमें दूसरे सीन में उसके पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और चिल्लाते हैं स्कूल, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें काम नहीं करना है, अगर काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, इसीलिए ये बकवास बंद करो और जाकर उन नशीली दवाइयों की डिलीवरी ठीक से करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें दोबारा पीटूं, चुपचाप काम पर जाओ, खाली हाथ घर लौटे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब मेन कैरेक्टर सोचता है मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मैं कितना बेबस महसूस कर रहा था। जब हर बात का जवाब सिर्फ शारीरिक और मानसिक टॉर्चर से मिले तो दिल में बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तब उस पेपर को देखकर कहता है क्या यह सही पता है। और वह एक जगह पर आ जाता है और वह सोचता है तय की गई जगह पर तो कोई पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्या उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया है। तभी वहाँ पर एक ठरकी इंसान दरवाजा खोलता है और कहता है अच्छा तो तुम डिलीवरी बॉय हो, बहुत बढ़िया, अंदर आओ, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ।
लेकिन तभी वह आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और मेन कैरेक्टर डर कर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। जब वह खाली हाथ घर पहुँचता है तो उसकी माँ उस पर हाथ उठा देती है और चिल्लाती है और कहती है, मेरा पैसा कहाँ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से बिना पैसों के भागने की? अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे या और जिंदा कैसे रहेंगे? मेन कैरेक्टर का रो रो के हालत खराब हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीछे एक लड़का कहता है, अपनी जगह से हिलना मत वरना अनजान बहुत बुरा होगा। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं अपनी अतीत की यादों में इतना खो गया था कि मैंने अपनी पीठ की इतनी आसानी से उसके सामने ला दिया। तो वह लड़का चाकू को पॉइंट करके कहता है, क्या तुम कोई भिखारी हो? तुम उस बच्चे का पीछा क्यों कर रहे थे? सच सच बताओ। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, यह कितना पकाऊ है, क्या मैं इसे यहीं खत्म कर दूं या फिर? और मासूम बनकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस बच्चे को यहाँ अकेले घूमते देखा तो मुझे उसकी चिंता हो रही थी। तब वह आदमी मन में सोचता है, इस बंदे को तो अपनी पीठ पर चाकू टिकाने से भी कोई डर नहीं लग रहा है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आखिर यह इंसान है कौन? वही मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है और सोचता है, अब बहुत हुआ, मैं इसे यहीं ठिकाने लगा दूंगा। यह कह के वो मुड़ कर मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त वहाँ पर चिहोल गीते आ जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी वो लड़का कहता है, बॉस मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं तो हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन यह आदमी मुझ पर नजर रख रहा था और मुझे इस पर शक हुआ। मैं तो बस इसे थोड़ा डरा धमका रहा था ताकि सच पता चल सके। तब चॉय जीते कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि वो कौन है? तब वो लड़का कहता है, नहीं बॉस, मैं तो बस उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था। और चिल्ला के उसको मार के कहता है, तुम जन्म से बेवकूफ हो, तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई थी? अगर तुमने उस आदमी को जरा सा भी नुकसान पहुँचाया होता तो तुम्हारी वजह से आज हम सब बर्बाद हो जाते। तो वो कहता है, क्या तुम्हें इस गंभीर हालत का जरा सा भी अंदाजा है? तो वो लड़का कहता है, जी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उनको देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, इस टैटू वाले आदमी को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन इसे देखकर मुझे इतनी ज्यादा घबराहट और बेचैनी क्यों हो रही है? और तभी उसे याद आता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके शरीर पर बिल्कुल वैसा ही टैटू है जैसा टैटू 15 साल पहले उस आदमी के साथ था जिसके साथ मेरी माँ का अफेयर था। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉय गीते कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ से बाहर निकल आया। और मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, यह गाड़ी की बैक सीट सच में थोड़ी छोटी है। तब वह कहता है, सॉरी, दरअसल थोड़ी देर पहले गाड़ी में जो कुछ भी हुआ मैंने वो कई बार किया है, I mean इंटीमेट। यह कह के वह उसको चिढ़ाने लगता है। तो गाइस यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।